जो टीचर्स डे है यस वो एक श्रद्धा का चीज़ है, भाव का चीज़ है। जैसे सरस्वती पूजा करते हैं ना, जी उसमें आतिशबाजी का कोई अंत नहीं है। तुम कितने भी ग्रैंड लेवल पे करो वो कम ही लगेगा, लेकिन अगर भाव से एक छोटी सी पूजा भी की जाए तो वो भी एक पूजा है। तो ये जो टीचर्स डे है, ये हम लोग सिर्फ शिक्षा जगत के जो बहुत बड़े विद्वान रहे उनकी याद में एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो ये रिलेशन है, कहा गया है ना भारतीय परंपरा में कि गुरु का जो स्थान है वो पेरेंट्स से भी ऊपर है। तो ये तुमको ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, ये जो कल्चर है। और ख़ास करके पूरे भारत में भी ये कल्चर अब नहीं रहा। ये केवल और केवल ये जो मिथिलांचल है, बिहार है, यूपी है, जहाँ से सबसे ज़्यादा अभी भी सुनते हो कि IAS और IPS निकलते हैं, ये यहीं पर है। टीचर को इतना सम्मान, टीचर को इतना मान, ये इधर ही है। बाकी तो दिल्ली सब में तेरे को मेरे को हो गया। ये वही स्टूडेंट है जिसने एक दिन सम्मान में इतना किया था कि पूरा KCC चेंज हो गया, पूरा दिल जीत लेते हो, मतलब ऐसा हो जाता है। और उसके बाद दिन रात एक टीचर ना एक सपना देखता है कि इन स्टूडेंट के लिए कुछ हमें भी अलग करना है, कुछ हमें अलग इससे करवाना है। तो काफ़ी अच्छा लगा बुआ तुम लोगों का ये सब कुछ। और ऐसे ही बस तुम लोग करना क्या कि जैसे बहुत बारीकी से अपने इंस्टीट्यूट को सजाया है, जैसे एक एक चीज़ मतलब बहुत बहुत उम्दा की हो, बहुत परफेक्टनेस के साथ की हो। कोई आतिशबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और सिंपल और शानदार तरीके से तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई दिखावा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों का सेलिब्रेशन। और इसके बाद ये है कि बस ये जो टीचर्स डे है इसमें कहीं ना कहीं केक कटिंग होता है हम लोगों का। जी सर। और केक कटिंग होने के बाद ना एक अभी जो नया ट्रेंड चला है, जब जैसे आप देखते होंगे कि केक कटिंग जहाँ पे होता है ना, तो केक उठा के दो एक तो ये ट्रेंड में है, और दूसरा ट्रेंड में क्या है कि सारे गुब्बारे को फोड़ दिया। जी सर। ये दोनों ही चीज़ों से परहेज करनी है। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले लास्ट ईयर तो लॉकडाउन था, उससे पहले एक बार ये हुआ था सेलिब्रेशन, और काफ़ी वो अलग तरीके से हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि आतिशबाजी हुई थी थोड़ी सी। आतिशबाजी का मतलब क्या है ना कि वो स्प्राइट को ऐसे ऐसे हिलाया, फिर वो उड़ा दिया। तो बाबा ये अपना जो देख रहे हो अपनी संस्था जो है, ये एक एक चीज़ आप लोग जानते ही हैं कि कैसे करके संसाधन जुटाया गया है और कैसे मैं जुटा रहा हूँ। इसमें आप लोगों का भी सहयोग है। तो कुछ भी आतिशबाजी मत कीजिएगा। जैसे वो होता है ना कि जैसे केक कटिंग हुआ तो कुछ उड़ाने वाला ले आए या कुछ ये सब, वो सब पहले फिर वो आप लोगों को ही फिर साफ करना पड़ता है, या आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब नहीं करना है, गुब्बारे नहीं फोड़ने हैं, क्योंकि अभी से लगातार सारे बैचेस होंगे। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे, इंजॉय करिए। ये एक दिन ऐसा है जहाँ पे आज कोई सीरियस बात नहीं होगी। हम नहीं कहेंगे चिंता मत करो, मुंह लटक गया कुछ करने, आज ये कहेंगे मन से पढ़ो, खूब अच्छा से पढ़ो, अच्छा रिजल्ट दो। वो तो डेली होता ही रहता है ना। तो आज नहीं, आज मन से मत पढ़ो, आज एकदम इंजॉय करो। आज इंजॉय करो, मतलब ये परंपरा है। ये जो एक परंपरा है, तुम लोग करते आ रहे हो तो कर रहे हो। इस परंपरा को जिंदा रखा है बिहार यूपी का क्षेत्र। ये परंपरा तो मरते जा रहा है, और ये परंपरा तो अब उस अलग चीज हो गया। अब सरस्वती पूजा के नाम पे सरस्वती पूजा हो रहा है क्या? डीजे हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है, पटाखा लेके फोड़ा जा रहा है। सरस्वती पूजा में पटाखा फोड़ने का क्या जरूरत है, लेकिन वहाँ फोड़ा जा रहा है। तो हर चीज चेंज होता जा रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि सिंपल तरीके से आप लोग अपने संस्था के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बस आज एकदम खुश हो करके खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए। एक क्या बोलते हैं उसको, अपना इंस्टीट्यूट में जो एक यूनिटी है, जो एक टीम भावना है। देखो जब आगे बढ़ोगे ना तो टीम भावना का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अब कोई ऐसे पढ़ रहे हो कि हम पढ़ेंगे दूसरे को नहीं बताएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा ये जो कल्चर है, ये जो फंक्शन है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ठीक है आप टीचर को सम्मान देते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। साथ साथ आप एक एकता का भी पैगाम देते हैं कि हम सब एक हैं,
बॉयज़ एंड गर्ल्स सब में, बॉयज़ में ही आपस में किसी का मनमुटाव होगा, आज सब एक साथ काम किए तो आपस में प्रेम भाव हो गया होगा। अब जब बातें होंगी तो पढ़ाई वाली भी बातें होंगी, फिर ग्रुप डिस्कशन भी होगा, एक माहौल चेंज हो जाएगा। ये कल्चर बहुत ज़रूरी है, मतलब ये कहीं ना कहीं जितने भी कल्चर हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, वो कहीं ना कहीं ये जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कोशिश करिएगा कि आज आपसी मन मुटाव को दूर करके सभी लोग खूब मन से एक दूसरे से बात कीजिएगा और खूब अच्छे से पढ़ाई करने की एक नई रणनीति बनाइएगा, ग्रुप डिस्कशन सब स्टार्ट कीजिएगा। बात समझ रहे हैं क्या? जरूरी नहीं है कि टीचर ही टेस्ट लें, आप लोग आपस में भी जैसे 10 ऑब्जेक्टिव एक ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने पहले से पूछा, ऐसा एक माहौल बनाए समझ पाए। इसीलिए आज जो है एक अच्छा माहौल बनाओ। बैच का जितना अच्छा माहौल रहेगा उतना ही अच्छा वो बैच परफॉर्म करता है। जिस बैच में जितना अखंडता रहेगा, यूनिटी रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और जितना खंडित होता जाएगा बैच, जितना ग्रुप बनता जाएगा, तू उससे बात नहीं कर रहा है, वो उससे बात नहीं कर रहा है, उतना ज़्यादा वो बैच का रिजल्ट उतना खराब हो जाता है। समझ आया आप लोगों को? तो इसीलिए बैच का माहौल एक अच्छा माहौल बनाइएगा और आज सब लोग मिलजुल के अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है? अपने वाणी को विराम देते हैं, अगले प्रोग्राम को स्टार्ट करें।